हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो आज हम बात कर लेते हैं मैच मैरी गो राउंड की, जो कि चल रही है यूनाइटेड में। डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ था बोर्नमथ के अगेंस्ट, एंड उसकी वजह से एरिक टेन हाग पे प्रेशर बनता जा रहा है, बिकॉज लास्ट मैचेस में हमने विक्ट्री नहीं देखी, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है। बट इतनी जल्दी जल्दी मैच गए हैं कि ये जो स्टैट था वो थोड़ा नज़रअंदाज हो गया। बट इट्स अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज अगर हम इन 7 मैचेस में बेटर कर लेते तो ये सिचुएशन यहाँ तक ना पहुँचती। और ये राउट उसी दिन से चला हुआ है जब से लिसांड्रो मार्टिनेज बाहर हो गया था, बिकॉज आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज और होयलैंड दोनों बाहर हो गए थे फुलम के मैच में, एंड उसी के बाद हम फुलम से हारे हैं। दैन वी लॉस्ट इन सिटी, दैन वी वॉन अगेंस्ट एवर्टन। So these are the 2 matches. Then we drawn against Brentford, lost against Chelsea, drawn against Liverpool, drawn against Bournemouth. These are the 6 matches which we have played, और हमने अभी तक मैच नहीं जीता है। देखो यार, टेन हाग पे आप प्रेशर बनाओ, आप उसको आउट करो या इन करो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई हर एक कोच ना अपना सिस्टम लेके आता है, अपनी आइडेंटिटी लेके आता है कि मुझे इस तरीके से फुटबॉल खिलानी है, और उसमें हल्के फुल्के वो ट्वीक्स करता है। तो टेन हाग ने जब हमने फर्स्ट मैच देखा था वुल्व्स और टॉटनहम के अगेंस्ट, दैन हमारी प्रेसिंग अच्छी जाती थी। ऑफेंसिवली हम लोग कोशिश कर रहे थे करने की, बट डिफेंसिवली वी वर बीइंग एक्सपोज्ड ऑल ओवर, बिकॉज द फैक्ट कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जहाँ पे आप फॉरवर्ड लाइन को काफ़ी ज़्यादा आगे भेजते हो और डिफेंसिव मिडफील्डर आपका एक ही रहेगा, एंड अगर वो भी कई बार डिसिप्लिन अपना ना दिखाए तो वो भी आगे चले जाता है, तो किसी और प्लेयर को वो डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन लेनी पड़ेगी। और बहुत बार तो ऐसे ही हुआ, कैसेमीरो भी आगे चला गया, माइनो भी आगे चला गया, ब्रूनो भी आगे चला गया, तो कोई प्रॉपर प्लेयर पीछे है नहीं था डिफेंड करने के लिए, और उसकी वजह से दूसरी टीम हम पे अच्छा खासा दावा बोल देती हैं, एंड बॉल उनको काफ़ी आगे तक लेके जाने का मौका मिल जाता है। तो एरिक टेन हाग के सिस्टम में एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि भाई आपके पास एथलेटिक प्लेयर्स होने चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ दिस इज़ कि जिस तरीके से टेन हाग चल रहा है ना, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि टेन हाग को ही पूरा कॉन्फिडेंस मोटो ने या रिचर्डो ने दिया होगा कि भाई यू विल बी गिवन 3 years। जहाँ तक मेरी एक उसके लिए सिंपैथेटिक है, उसको कहा होगा भाई हम तुझे 3 साल देंगे, 3 साल के बाद ही हम तुझे जज करेंगे, आप 3 साल में जो मर्जी करो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। योर जॉब विल बी क्वाइट सिक्योर्ड फॉर 3 years। फर्स्ट ईयर में वैसे भी ओवर परफॉर्म कर गए, इवन ही वॉज इन प्रेशर। तो इस करके कहीं ना कहीं एरिक टेन हाग ने एथलेटिसिज्म को चाहे अंडर एस्टिमेट किया या ना किया हो, बट शायद वो प्रेशर को अंडर एस्टिमेट करके कि जो यूनाइटेड का प्रेशर ये मीडिया वाले फैंस डालते हैं, चाहे उसको आर्नोल्ड और मटो ने जो मर्जी कहा हो, इसीलिए जब हम 2 मैच हारे थे तो एकदम से प्रेशर आके उनको कैसेमीरो और एंटोनी उठाना पड़ा, जबकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ आई थिंक जो धक्का टेन हाग को ये लगा होगा कि स्काउटिंग सिस्टम इज़ टू वीक, कोई डायरेक्टर फुटबॉल प्रॉपर फुटबॉल नॉलेज वाला नहीं था, तो ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन हिज ओन प्लेयर जिनके बारे में उनको पता था। उसने एरिक्सन को उठाया, एरिक्सन को इसलिए उठाया कि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड ही वांट्स अ कंट्रोलर टाइप प्लेयर। साथ में अगर फ्रैंकी आया था उस टाइम पे, तो उसकी यही थी कि मैं ये एरिक्सन, ब्रूनो और फ्रैंकी को लाऊंगा, दैट वाज हिज प्राइम फॉर्मेशन। बट आफ्टर फ्रैंकी का नहीं हो पाया, दैन कैसेमीरो को लेके आना पड़ा, तो उससे टीम डिफेंसिव होगी, लेकिन जो वो फुटबॉल फिलॉसफी खिलाना चाहता था टेन हाग, वो तो नहीं खिला पाए हम लोग। कुछ कुछ खिलाते थे, प्लेइंग फ्रॉम द बैक वॉज गोइंग ऑन, बट जो प्योर अटैकिंग फॉर्मेशन थी वो हमें काफ़ी कम दिखाई दी। वो ज़्यादातर लो मिड टीम्स के अगेंस्ट या लो टीम्स के अगेंस्ट ही हमें दिखाई दी, बट ओवरऑल इट वॉज अ बिट ब्लॉक फॉर्मेशन। एंड और उस पिछले सीज़न में इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही थी, और कोई भी फुटबॉल टीम बिना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। आप सिटी ले लो, फॉर्डन इज़ प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, वो काम वो कर रहा है जो पिछले साल हालैंड ने किया था। तो मैनचेस्टर में इस टाइम पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर देखने को मिली है थोड़ी बहुत ही, तो वो कोबी मैनू से मिली है, बाकी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। लेकिन फोर्डन ने पूरे सीज़न कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, ऐसा यूनाइटेड को नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो यूनाइटेड के इस सीज़न में ये बहुत कुछ हुआ है। तो स्ट्रैटेजी चेंज की गई, टेन हाग अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी के साथ आया, उसमें उसने थोड़े से ट्वीक्स लाए प्रीमियर लीग के हिसाब से कि मैं डिफेंस को इतना आगे पुश नहीं करूँगा। वैसे तो पुश सांड्रो और जब होते हैं इमरान तो पुश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके साथ वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। पता नहीं क्यों नहीं अभी भी लाइन पुश नहीं की जा रही। उसका रीज़न शायद हमें न्यूकासल और साउथहैम्पटन
टॉटनम वाले मैच से मिल गया था कि भाई उस मैच के अंदर हाउ द टॉटनम टीम वाज शेड टू पीसेस। तो शायद टेन हाग को ये डर लगता है कि यहाँ पे तो यार टीम के पास अच्छी खासी पेस है, अच्छे खासे प्लेयर हैं, तो 2 मिनट में पहुँच जाएंगे मेरे गोल के पास, प्रेस पहले ही अच्छा नहीं करते, तो आई वॉन्ट टू गिव माई टीम मच, उनको टाइम देना चाहता हूँ ताकि वो डिफेंड कर सके। सो दैट माइट बी माई ओनली एक्सप्लेनेशन जहाँ पे वो ये चीज़ करता है, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ही इज़ अफ्रेड कि भाई ये जो टॉटनम वाला इंसिडेंट है ये मेरे साथ हो जाएगा। एंड आई डोंट हैव प्लेयर लाइक मैंटर जो कि पूरे के पूरे चैनल्स को कवर कर लेंगे और फास्ट प्लेयर्स को कवर कर लेंगे। मेरे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, इवन लिसांड्रो भी नहीं कर सकता और वरान की वो पेस नहीं रही है। ओनली प्लेयर्स जो कि कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत लूक शॉ और थोड़ा बहुत डेलो, उनकी पेस है, ठीक है। बट जो मेजर थिंग मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ही माइट हैव थॉट कि ही वुड बी गिवन 3 years ताकि वो एडजस्ट कर सके। एंड उसने इंटरव्यू में कहा भी होगा दैट आपकी टीम 10 साल से नहीं जीती है एंड अदर टीम्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, तो एकदम से लीग टाइटल में जाना बड़ा मुश्किल होगा। बट उसने गारंटी दी होगी मैं 3rd सीज़न तक आते आते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसको प्रीमियर लीग बेटर टीम बना दूंगा। प्रॉब्लम ये होगी कि 2nd सीज़न इतना गंदा चला गया बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड ऑल, तो जो वो टेक्निकल फॉर्मेशन लेके भी आया वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, फिर से ट्वीक्स, फिर से शॉर्टकट्स, ये सब लगाने पड़ गए। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस का प्रेशर तो हमेशा से ही रहेगा, तो वो तो खिंचे पड़े ही है कि हमारी टीम भाई, अब चेल्सी भी, न्यूकासल भी हमें रोक रही, पास आ गई है, चेल्सी भी हमारे पास आ गई है। अगर चेल्सी ने मोमेंटम गेन कर लिया, न्यूकासल ने मोमेंटम गेन कर लिया, तो हम 5th तो छोड़ो, हम लोग तो शायद 6th, अभी हम 6th पे हैं, चेल्सी आ जाएगी तो हम 8th पे पहुँच जाएंगे। जो कि मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ भाई, मेरे हिसाब से तो भाई हमें कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी घटिया लीग नहीं खेलनी चाहिए, ये तो साला खाम का पनिशमेंट वाला काम है। होनी चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग नहीं चाहिए, अभी कॉन्फ्रेंस लीग बताई गई थी फालतू में पैसे कमाने के चक्कर में कि जो नीचे की टीम्स हैं उनको भी मौका मिल जाए। बट आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स, बट स्टिल तो ये और ज़्यादा प्रेशर ना रहती है, क्योंकि आपकी दूसरी टीम एक तो एक तरह से फैंस के ऊपर प्रेशर आता है कि आपकी टीम देखो इतनी कमी है, कॉन्फ्रेंस लीग खेल रही है, क्योंकि ये कोई टूर्नामेंट है, आप तो चैंपियंस लीग डिजर्व करते हैं। तो इससे तो और ज़्यादा कोचेज़ के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बनता है, बिकॉज जो कोई प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है ना, वो चैंपियंस लीग ही खेलना चाहता है, वो कोई कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह नहीं खेलना चाहता। मैं एम नॉट उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा बाकी टीम्स की, बट आपने यूरोप में खेलना ही क्यों है? आप यूरोप में एक ही या 2 टूर्नामेंट रखो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्यों रखना है ये टूर्नामेंट? मेरी तो समझ से बाहर है। अगर आपको करना ही था तो आप ऐसा कर देते, जो FA कप जीत रही हैं टीम्स, उनका एक सिंपल सा बना लेते टूर्नामेंट, कोई 8 टीम्स का सिंपल क्वार्टर फाइनल रखते। ये 10 लीग्स हैं हमारे कंट्री की, जो बेस्ट 8 लीग्स टीम है, उनसे 8 के FA कप विनर्स को लेके आते, उनके बीच में करवा लेते टूर्नामेंट कोई, या कुछ कोई और जुगाड़ करते। चलो वो भी नहीं होना था कि वो अच्छी टीम जीतती थी, वो कैसे आती? यस, ये भी मेरा गलत है, बट जो भी है, तो प्रेशर आया था यार टीम पे। तो अगर आप अब मैनेजर सिचुएशन को देखो, सिचुएशन तो ऐसे है कि भाई थियागो मोटा इज जॉइनिंग जुवेंटस, नैगल्समैन बायर्न, डिजर्बी बार्सिलोना अगर जाएगी डिजर्बी के पास, तो वो डिजर्बी और हैंसी फ्लिक को जरूर कंसिडर करेगी। एंड डिजर्बी इज़ मच मोर क्लोजर टू द आइडेंटिटी ऑफ बार्सिलोना बिकॉज ही वांट्स टू कीप पोजेशन, तो पोजेशन तो वो अच्छे से रखना चाहता है। तो उसकी टीम डिजर्बी को सबसे ज़्यादा टीम सूट कौन सी करने वाली है? वो है बार्सिलोना। मैनचेस्टर यूनाइटेड को सूट ही नहीं करती, डिजर्बी नहीं सूट करता भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उनको टीम सूट करती है, टेन हाग की टीम ही सूट करती है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर हम उसको थोड़े से एथलेटिक प्लेयर्स, थोड़े से प्लेयर्स उसके टाइप के दे देंगे, सिस्टम के उसके प्लेयर दे देंगे ना, यूनाइटेड बहुत अच्छा खेलेगी बिकॉज ही इज़ क्लोजेस्ट टू कि जो हमारी फास्ट वर्टिकल बॉल स्टाइल फुटबॉल खेलता है एरिक टेन हाग। उसके गोल देखो यार, आयक्स के अंदर बॉल में ज़्यादा टाइम लगाती नहीं उसकी टीम थी, 3 पास के अंदर पहुँच गए ऑपोजिट लाइन के पास, रिस्की बट वेरी इफेक्टिव। और टीम एथलेटिक थी, जल्दी जल्दी काउंटर प्रेस करती थी, तो बहुत बढ़िया काम करती थी। डिफेंडर सारे बॉल प्लेइंग थे, तो बॉल को लेके जाना बहुत आसान था। हमारे पास नहीं है ना ऐसे प्लेयर, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। डिजर्बी से बात नहीं बनी भाई, वो पोजीशन रखना चाहता है पैटर्न के साथ। मैं इन टीम के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे डिजर्बी का बार्सिलोना में जाना काफ़ी हद तक लग रहा है कि बार्सिलोना उसको कंसिडर कर सकती है, रोबर्टो डिजर्बी को। बाकी अगर उनको हाई फाई नाम चाहिए तो हैंसी फ्लिक को भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि जर्मन है, उसकी स्ट्रैटेजी बार्सिलोना को सूट नहीं करेगी, तो बार्सिलोना शायद उसको ना ले। इसलिए मुझे लग रहा है कि डिजर्बी जाएगा। यूनाइटेड के पास कोई कोच नहीं बचेगा यार, फिर आपको इटालियन कोचेस लेके आने पड़ेंगे जो 3 एट द बैक खेलते हैं सिस्टम, तो वो भी नहीं हम खिलाते 3 एट द बैक वाला। कौन लेके आओ? गैस्परी नहीं, अब दोगे इसको मौका? वही है ना, यूनाइटेड में आएगा बेचारा, कहाँ से इटालियन यार, इटालियन लीग्स नहीं है, वो नहीं हैंडल कर पाएंगे। कॉन्टे लेके आओगे वो 3 एट द बैक, फिर आप रहोगे ये क्या खिला रहा है, ये क्या खिला रहा है। सो कोई तुक बनती नहीं है इस टाइम पे टेन हाग को चेंज करने के लिए। मैं हर एक ट्विटर के ऊपर
लड़ता हूँ, तो अब थोड़ी देर में लड़ाई शुरू कर दी है, उनको जवाब देता हूँ कि भाई बिना प्लेयर्स के सिस्टम नहीं बनता, आप जितना मर्जी अच्छा सिस्टम उठा लो। अब बायर लेवरकुसेन का सीख लो, बायर लेवरकुसेन क्या लीग जीत जाती है अगर उसको उसके प्लेयर ना लाई देते। बायर लेवरकुसेन के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मिल के जाबी के साथ बहुत सारे प्लेयर्स लेके आए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स ढूंढे जिसके सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। उसका सिस्टम है, उसका सिस्टम को समझने वाला प्लेयर कुछ स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी तो चाहिए। जाबी अलोंसो के सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने स्पोर्टिंग डायरेक्टर उसको दिया। स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने कहा अच्छा आपका ऐसा प्लेइंग स्टाइल है, मैं आपको ये प्लेयर्स ला के दे रहा हूँ। उसने अकमुंदे विश्वास किया। सेम बात विद आयक्स फॉर एरिक टेन हाग। ओवरनार्स ने कहा आपका ये सिस्टम है, मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ 2011 में गोल्डन वो कौन सी था यार, ईगल्स वाली टीम थी, उनके साथ था, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत था, तो मैं वो जानता था एरिक टेन हाग को, उसको क्या कौन से प्लेयर चाहिए, उसने उसको ला के दिए, स्टार्स भी ला के दिए, यंगस्टर्स भी ला के दिए। तो टेन हाग का काम बहुत अच्छा चला। यूनाइटेड में टेन हाग को ही सारा काम करना पड़ रहा है। इधर स्पोर्टिंग डायरेक्टर, इधर इज अ टेक्निकल डायरेक्टर, इज अ मैनेजर, इज अ कोच, सब कुछ ही वो है। ये क्या क्या करें भाई। उन्हें तो ये चाहिए था ना कि आर्नोल्ड और मार्टो पढ़े लिखे होते हैं, प्रॉपर स्पोर्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपका प्लेइंग स्टाइल ऐसा है, दिस इज़ अ प्लेयर विच कैन रेप्लिकेट फ्रैंकी, दिस इज़ अ प्लेयर विच कैन रेप्लिकेट हलायर, दिस इज़ अ प्लेयर विच कैन रेप्लिकेट एंटनी, दिस इज़ अ प्लेयर विच कैन प्ले एट द लेफ्ट बैक, ये सेंटर बैक पे आ सकता है। कुछ भी नहीं है। सब कोई भी मैनेजर आता है यूनाइटेड में, उसको कहते हैं भाई ये प्लेयर चला अपना सिस्टम, इनके साथ नहीं चल सकता भाई, नहीं चल सकता। बिना स्पोर्टिंग डायरेक्टर की स्पोर्ट से जाबी अलोंसो ये लीग नहीं जीत पाता। इसलिए ये कहना कि सिर्फ उसका सिस्टम अच्छा है, प्लेयर्स का कोई रोल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। उसको प्लेयर्स ला के दिए हैं उसके सिस्टम के हिसाब से। वैन यू विल ब्रिंग द प्रॉपर प्लेयर्स उसके सिस्टम के हिसाब से, प्रॉपर स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ रिसर्च होकर, टेक्निकल डायरेक्टर के साथ डिस्कशन होकर, प्रॉपर हीरे तराशे जाएंगे उसके सिस्टम के हिसाब से, एरिक टेन हाग विल ऑल्सो परफॉर्म। तब तक नहीं हो पाएगा। पेप गार्डियोला की टीम में कोई प्लेयर ऐसा नहीं आता जो उनकी टीम आपस में सेट नहीं करती, जो उसके सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता था केविन डी ब्रुयने उसके सिस्टम में चलेगा, बट उनके पास डेटा था कि डी ब्रुयने चलेगा। हमें नहीं पता था बर्नार्डो सिल्वा क्या इनिएस्टा की तरह खेलता, पता नहीं, उनके पास टीम रिसर्च थी बर्नार्डो द्वारा, वो आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एरिक टेन हाग एटलीस्ट नीड अ चांस विद द स्पोर्टिंग डायरेक्टर। भूल दो इस सीज़न को, हम वैसे भी लीग नहीं जीतने वाले थे, वैसे भी चैंपियन लीग में हम लोगों ने अपने कपड़े तुलवाने ही थे, चलो हो गया जो होना था, ठीक है। 10 साल से रो रहे हैं, 1 साल एक्स्ट्रा रो भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे पास नहीं है मैनेजर भाई, नहीं अच्छे मैनेजर। और जैसे ही नया मैनेजर आएगा ना, फिर क्या होगा, जो एरिक टेन हाग आउट वाले हैं वो खुश हो जाएंगे, नया मैनेजर आएगा। एरिक टेन हाग जो इन वाले थे वो दूसरे मैनेजर की खाड़ उतारने पे उतरे आएंगे कि साले साले तुझे देख लेंगे, तू 3 मैच हार तो सही। फिर क्या होगा, एरिक टेन हाग जो आउट वाले थे वो भी उसके साथ नहीं, और अगले मैनेजर का अच्छे से कपड़े फटेंगे। कोई मैनेजर नहीं आना चाहेगा इस क्लब के अंदर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जब तक 10-12 प्लेयर्स बाहर नहीं होते, प्लेयर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कोच कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम उसको सिस्टम के हिसाब से प्लेयर नहीं दोगे, पुराने कोचेस के प्लेयर्स रखोगे, उनको बाहर नहीं निकालोगे, मोटे मोटे गंदे गंदे कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तो कोई मैनेजर यहाँ पे नहीं है। उसको पता उसकी फिलॉसफी चलनी नहीं है इस क्लब में, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं खिलाना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं प्रॉपर खिला नहीं पाऊँगा। 2-3 मैच हारूंगा तो मेरी खाल झेड़ने पे आ जाएंगे सारे फैंस, तो कोई फ़ायदा नहीं है। गिव हिम द चांस, गिव हिम द लास्ट 1 year ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ ही इम्प्रूव, इफ़ ही इम्प्लीमेंट हिज सिस्टम वेल, उसकी टीम खेलने लगी, वो हमें 5 मैचों में पता लग जाएगा। बट उसको उसके हिसाब के प्लेयर दो, और जो प्लेयर उसको नहीं चाहिए उनको बाहर निकालो, तब हमें पता लगेगा। फिर आप 1 साल के बाद देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई कोच अवेलेबल है। ओनली कोचेज आर अवेलेबल आर इटालियन वन, कैस्परीनी, सिमोने इंजागी, वो भी नहीं आएगा यार, कोई आएगा ही नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बता रहा हूँ, कोई भी नहीं आएगा, है ही नहीं। हैंसी फ्लिक नहीं कर पाएगा यार। तो अगर इनको लगता है बायर्न वो जानवर है, इन्होंने लोगों में मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बताया किस खेत की मूली है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो माई फाइनल सजेशन विल बी दैट लेट्स फोकस ऑन एरिक टेन हाग फॉर 1 year एंड देन वी विल सी ये क्या होता है। सो दैट्स माई एनालिसिस फॉर टुडे, थैंक यू।